ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे षोडश अध्याय के जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हम सुने थे जगत को असत्य अप्रतिष्ठ अनीश्वर कहते हैं और काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इसलिए जीवन का चरम लक्ष्य कामोपभोग ही है, दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे मानते हैं। ये जगत को असत्य अप्रतिष्ठ अनीश्वर ईश्वर नहीं है। बोले कि ये संसार तो स्त्री पुरुष से उत्पन्न होते हैं, स्त्री पुरुष परस्पर संयोग से होते हैं। भगवान कुछ नहीं है, हम ही लोग बोलते हैं ना, हम काम करेंगे नहीं तो कौन खिलाएगा पिलाएगा, भगवान क्या देंगे, इस प्रकार। और ये संपूर्ण सृष्टि जो जगत उत्पन्न है ये स्त्री और पुरुष के संयोग से होता है, ऐसा वो मानते हैं। आगे अभी बता रहे हैं ब्रह्म दृष्टि की भांति यथोक्त तो आसुरी दृष्टि जो है इष्ट नहीं है। ब्रह्म दृष्टि जिसका है उसका ब्रह्म को वो इष्ट मानता है, लेकिन ये आसुरी दृष्टि इष्ट नहीं है, क्योंकि उनका दृष्टि जो है अलग प्रकार के होते हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोप्लबुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ऐसे दृष्टि का अवलंबन करने वाले कैसे, जो संसार को असत्य अप्रतिष्ठ ऐसा मानता है और अनीश्वर कहते हैं, ऐसे मानने वाले ऐसा दृष्टि का आलंबन कर नष्ट स्वभाव, उनका बुद्धि क्या होता है, नष्ट होता है। और अल्प बुद्धि वाले होते हैं, ये सीमित बुद्धि वाले हैं, आगे और नहीं है। और ये क्या करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं। प्रभवन्त्युग्र कर्माण, प्रभवंती उग्र कर्माण, ऐसे लोग क्रूर कर्म करने वाले। और क्षयायो जगतो हिता, संसार के शत्रु
जगत के विनाश करने के लिए ही ये उत्पन्न हुए हैं। ऐसे वाले कभी सही रास्ते पे नहीं जाएंगे। इसका व्याख्यान करते हैं, बोले कि एताम इति, पूर्वोक्त दृष्टि के अनुसार, मतलब पहले श्लोक में जो कहा गया, बोले कि एताम दृष्टिम अवष्टभ्य आश्रित्य नष्ट आत्मानो नष्ट स्वभावा बिभ्रष्ट परलोक साधना अल्पबुद्धयो विषय विषया अल्पैव बुद्धिर्येषां ते अल्पबुद्धयः। भगवान बता रहे हैं, भाष्यकार बोले कि आसुरी दृष्टि का आलंबन करने पर, ये आसुरी दृष्टि का आलंबन करने पर परलोक साधन का स्वभाव नष्ट हो जाता है। ये परलोक के लिए, जैसे दैवी दृष्टि वाले क्या करते हैं, बोले कि इस लोग परलोक को सुधारते हैं, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वाले ना इस लोक को भी सुधारते हैं ना परलोक को भी, क्योंकि ये आसुरी दृष्टि का आलंबन करने पर इनका जो है परलोक का स्वभाव जो है नष्ट हो जाता है। मतलब धर्म करने के लिए उनके मन में नहीं आता है। धर्म करेंगे तो परलोक के लिए सुख शांति मिलेगा, यही चिंतन है। जाग यज्ञ आदि करेंगे, ये करेंगे, ये बोलेंगे, तो इसमें क्या होगा? लोग बोलते हैं ना, शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, दूध बेकार में जाता है। ये आसुरी वस्तुवादी वाले, जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा ही है। सूर्य तो इतने दूर में है, यहाँ जल देने से उनको क्या मिल जाता है? ऐसे नास्तिक बुद्धि वाले, आसुरी बुद्धि वाले का स्वभाव ऐसे होता है। इसलिए उन्हें नष्टात्मा कहते हैं, उनका नष्टात्मा कहा जाता है, जिनमें केवल विषय का क्षुद्र बुद्धि होती है। विषय और विषयक, वो संकीर्ण बुद्धि वाले, वो चाह रहे हैं कहीं खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, लगाएंगे, आयस करेंगे, उपभोग करेंगे, इसमें ही उनका बुद्धि है। अल्प बुद्धि कहे जाते हैं। और वे क्या करते हैं? प्रभवन्त्युग्र कर्माणः, क्रूर कर्माणो हिंसात्मक क्षयाय जगत प्रभवन्ति इति संबंधः। बोले कि वे हिंसा, क्रूर कर्म करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, मारपीट आदि करेंगे, दूसरे का सामान नष्ट करेंगे। और ये क्या है? बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति जगत के शत्रु है। जगतो अहितः शत्रव इत्यर्थः, भगवान बताते। भगवान बोल रहे हैं, बोले कि ऐसा आसुर जन संसार के विनाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। बोले कि ये आसुरी स्वभाव वाले आसुरी दृष्टि का ही आलंबन करके परलोक साधन का उनका जो है स्वभाव नष्ट हो जाता है। क्योंकि धर्म कर्म नहीं करेंगे तो उनका स्वभाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नष्टात्मा कहा जाता है। बोले इनमें विषय का क्षुद्र बुद्धि जो है होती है।
विषय को ही उनको दिख रहा है चारों ओर। कामी पियारी नारी जिमी, कामी पुरुष को जैसे चारों ओर नारी ही दिखता है, लेकिन इसी ऐसे उनको विषय ही दिखता है। विषय ही दिखने के कारण ये क्या है, जैसे मेढक कुएं में रहता है तो वो क्या उनको मालूम होता है कि ये सारा जगत इतने कुएं जैसा है, यही है और जगत बाहर में नहीं है। ये विषय को देखने वाले लोगों का अल्प बुद्धि कहे जाते हैं, क्योंकि ये विषय से आगे बढ़ेंगे नहीं, यही सब कुछ है, इसमें ही मुख्य मिलती है। बस शरीर मिला है उपभोग करो, खाओ, इंद्रियों मिला है उसको उपभोग करो, विषय को उपभोग करो, यही उनका है, अल्प बुद्धि वाले। और क्या है, बोले कि वे हिंसात्मक बुद्धि कर्म करने वाले, हिंसात्मक क्रूर कर्म करने वाले, अपने इंद्रियों को तृप्ति के कारण, तृप्ति करने की इच्छा से इन लोगों ने हिंसा बुद्धि करेंगे। अतएव ये जगत के शत्रु कहे गए हैं, ये कभी किसी का भलाई नहीं करते। बोले कि ऐसे असुरजन संसार के विनाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं, संसार के उन्नति के लिए नहीं, संसार के विनाश के लिए ही होते हैं। बोले और बता रहे, काममाश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे क्या है, बोले कि दुष्पुर काम का आश्रय लेकर, बोले वे दुष्पुर काम का आश्रय लेकर के दंभ मान और मद से युक्त है, अविवेक वश असत आग्रह होके पकड़कर अत्यंत अपवित्र व्रत धारण करने वाले होते हैं। ऐसे वाले लोग अपने इच्छा को दुष्पर काम का आश्रय लेकर के, मतलब अपने इच्छा को दुष्पुर मतलब अशक्य पूर्णम, उसको कैसे, बोले कि दंभ मान मद से युक्त होती है, दंभी होते हैं और मेरे पास ऐसा है बोल के मान भी करते हैं और गर्व अहंकार से युक्त होते हैं। और क्या है, मोहात् गृहीत्या सद्ग्राहान् प्रभवन्ते शुचिव्रता, अविवेक वश असद आग्रह को पकड़ करके अत्यंत अपवित्र व्रत क्या करते हैं, धारण करने वाले। इसके विस्तार रूप से कहते हैं, जैसे कि ये दुष्पुर हम बताया ना, जो विषय भोग करने वाले इंद्रियों को कभी जैसे अग्नि को घृत डाल करके कभी बुझा नहीं सकता, इसी प्रकार विषय को डाल करके ग्रहण करके इंद्रियों को आप कभी तृप्ति नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक इच्छा पूर्ति होने के बाद दूसरा इच्छा, दूसरा इच्छा के बाद फिर तीसरा, तीसरा के चौथा, एक पूर्ति न होते ही दूसरा आ जाएगा।
इसको बोलते हैं दुष्पुरम, दुष्पुर। जो पूर्ण न होने वाले इच्छा विशेष है, उसी का आश्रय लेकर के विषय का ही इच्छा लेकर के वो क्या करते हैं, इन लोगों का किसी के बात मानेंगे नहीं, दंभी है। अपने जो जान ठान लिया वही है, किसी की बात मानेंगे नहीं और बोलेंगे हम जो बोल रहे हैं वो सही है, और अभिमान करेंगे और मद मतलब अहंकार, ये सब करके युक्त होते हैं। इसलिए उनको क्या होता है, अविवेक। बोले कि ये अविवेक होने के कारण अशुभ निश्चय को ग्रहण कर लोग में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे समाज में वो क्या करते हैं, नष्ट भ्रष्ट करते हैं, जिसके संकल्प एवं अनुष्ठान अत्यंत अपवित्र है। उनका संकल्प भी अपवित्र है और अनुष्ठान भी अपवित्र है। भगवान जब लीला कर रहे थे, जितने राक्षस आए मथुरा से वृंदावन, कोई वापस नहीं गया। और भगवान ने 7-8 साल के उम्र में गिरिराज को धारण किया। और भगवान का कृत्य जो है बड़ा विचित्र था। उन्होंने वासुकी नाग को निकाला जमुना से। ये सब सुनते हुए भी ये असुर क्या मानते हैं, वो भगवान नहीं है। कंस ने मैं इनको मार डालूंगा ऐसा समझ करके, क्योंकि उसके अंदर दंभ, मान और मद, गर्व भी है, दंभ भी है और मान भी है। और उन्होंने अक्रूर को भेजा लाने के लिए मथुरा। और मथुरा आने के बाद जब भगवान के सम्मुख भी हुआ, कंस के साथ भगवान मिलने से पहले कुबलया हाथी को मारे, वध किए उनको। उससे पहले धोबी का एक थापड़ से उनका धड़ से सिर अलग हो गया। फिर जो है उन्होंने कुब्जा को विश्व सुंदरी बना दी। फिर जो भगवान शिव जी के धनुष है उनको उन्होंने तोड़ दी। अष्टमल जो थे, चाणूर, मुष्टिक आदि, उनको भी उनके सामने ही मरवा दी। ये सब होने पर भी ये दंभी लोग, अहंकारी लोग, बोले कि ऐसे मद से भरा हुआ ये लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। क्योंकि ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोग जो होते हैं वो विषय भोग चाहेंगे। वो क्या है, मैं ही चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, मेरा आधिपत्य ही रहेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मेरी बात मानो। ऐसे बोले कि इन लोगों का संकल्प और अनुष्ठान जो है अत्यंत पवित्र अपवित्र हुआ करते हैं। इनका संकल्प अपवित्र है। जैसे बोल दिया कि जितने बच्चे जन्म हुए सबको वध करो। ये अधर्म का आलंबन करके
ये कर्म करते हैं। ऐसे वाले लोगों का दशा बहुत खतरनाक होता है और इन जगत का विनाश करने के लिए ही इन लोगों का उत्पन्न हुआ है। अभी आगे बता रहे हैं, चिंतामपरिमेयं च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता। बोले कि जिस चिंता का सीमा नहीं है, चिंताम अपरिमेयम, जिस चिंता की परिमेय नहीं है, सीमा नहीं है, जो मरण पर्यंत प्रलयांतम उपाश्रिता, प्रलय मतलब मरण पर्यंत रहने वाली है। बोले कि ऐसे मरण असीम चिंताओं का आश्रय लिए हुए काम उपभोग परायण आसुर लोग होते हैं। जीवन का इतना ही लक्ष्य है ऐसा निश्चय वे किए रहते हैं। बोले कि उनका चिंता जो है कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो हर समय मैं ही रहूँगा, मेरा बल रहेगा, ऐसा ही मानने वाले, मुझे ही सब लोग माने, इस चिंता में। बोले कि ये चिंता कहाँ तक, बोले कि मृत्यु तक रहने वाली। इसका आश्रय लेकर के क्या करते हैं, विषय में आसक्ति हो करके काम भोग परायण आसुर लोग होते हैं। उनका लक्ष्य क्या है, जीवन में सीमित है, बस कहीं सुरा पिएंगे, कहीं मांस खाएंगे, कहीं नारियों के साथ क्रीड़ा रचेंगे, ऐसा ही निश्चय है उनका मरण पर्यंत, और अच्छा विचार कुछ भी नहीं है। अपने जोगक्षेम का उपाय को वे सदा सोचते रहते हैं, जो अपरिमेय विषय को होता है। जोग मतलब अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करना जोग है, और उसको सदा के लिए रखना, उसको खेम, ये जो है ये सदा सोचते रहते हैं। जो अपरिमेय विषय का होता है और जो चिंता मरणांत बनी रहती है, बोले कि अपरिमेय, उसका कोई परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, ऐसा चिंता में रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार। बोले कि उसी चिंता कहाँ तक, बोले कि मृत्यु तक उनका रहते हैं। ऐसे चिंताओं का आश्रय वे सदा करते रहते हैं, विषय भोगने के लिए, और कुछ नहीं है। बोले कि शब्दादि विषय को काम कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी को ही काम कहते हैं। बोले कि इसके काम मतलब आसक्ति, इसमें आसक्ति हो करके वो कर्म करते हैं। बोले कि उसका उपभोग ही जिनका दृष्टि है, ये विषय को उपभोग करने का ही जिनका पूरा लक्ष्य है, यही उनका परम पुरुषार्थ है और कुछ नहीं है। बोले कि इसको वे कुछ मानते हैं, ऐसे निश्चय वाले असुर लोग होते हैं। उनका लक्ष्य यही रहता है, निश्चय हो करके, और किसी को वो नहीं देखते। यही भगवान बता रहे हैं। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।